हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, जनरल फिजिशियन। आज आप लोगों के बीच में बेल्स पाल्सी के बारे में बात करेंगे, जिसको कि हम फेशियल पाल्सी भी कहते हैं। फेशियल पाल्सी के बारे में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि फेशियल पाल्सी क्यों होता है, इसके कौन कौन से कारण हैं और इसके क्या सिम्टम मिलते हैं, कैसे हम लोग पता करें कि ये बेल्स पाल्सी है और कैसे इसको मैनेज करते हैं। इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेल्स पाल्सी क्या है, व्हाट इज बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी इज अ कंडीशन दैट कॉज सडन वीकनेस इन द मसल ऑफ फेस ऑन वन साइड। हमारे फेस के मसल्स हैं जो एक साइड, वो राइट हो या लेफ्ट हो, किसी एक साइड में वीकनेस आना अचानक, तो जिसको कि हम लोग बेल्स पाल्सी के नाम से जानते हैं या फिर सिंपली इसे फेशियल पाल्सी कहते हैं। हमारे फेस के जो मसल हैं कंट्रोल बाय द फेशियल नर्व्स। जो फेशियल नर्व है जिसके जरिए हमारे फेस के जो मसल हैं वो कंट्रोल होते हैं, और अगर ये फेशियल नर्व में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये वीक हो जाता है। तो फेशियल मसल को कंट्रोल करने के लिए हमारा फेशियल नर्व्स होता है, जो हमारे दोनों तरफ ये ईयर के पीछे से निकलता है। अभी हम आपको एक पिक्चर के जरिए दिखाएंगे कि हमारे जो ईयर हैं उसके बगल से एक जगह होता है जिसको कहते हैं स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। वहां से हमारे फेस के ऊपर फेशियल नर्व के ब्रांचेज आते हैं, और ये एक ग्लैंड्स है, पैरोटिड ग्लैंड्स है। कभी भी आप लोग देखे होंगे कि मम्स नाम की बीमारी होती है, जब किसी को ये कान के पास एक स्वेलिंग बन जाता है कान के सामने में। इसी ग्लैंड्स के नीचे पड़ा होता है फेशियल नर्व्स। तो ये नर्व की ये 5 हिस्से में बटा हुआ है। पहला ब्रांचेस हैं टेम्पोरल ब्रांचेस हैं, जो हमारे टेम्पोरलिस मसल्स और ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स को सप्लाई करता है, जो हमारे आई के आईलिड पर लगे होते हैं। दूसरे ब्रांचेस हैं जाइगोमेटिक के। तो जाइगोमेटिक के जो ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करता है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली और फेस के जो मसल्स हैं फ्रंट पर, उसको। तीसरा ब्रांच है बकल ऑर्बिकुलरिस ओरिस को सप्लाई करता है, उसके साथ साथ बोसिनेटर मसल को और जाइगोमेटिकस मसल को सप्लाई करता है। इसके जो नेक्स्ट ब्रांचेस हैं वो हैं मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांचेस, मैंडिबुलर को सप्लाई करता है। और जो 5वां ब्रांचेस हैं वो है सर्वाइकल ब्रांचेस, वो प्लेटिज्मल मसल को सप्लाई करता है और चिन से नीचे के जो मसल्स हैं उसको सप्लाई करता है। ओवरऑल ये हमारे फेस पर कंट्रोल करता है। अभी जो पिक्चर देख रहे हैं इससे ये दोनों तरफ होता है, बायलैटरल्स होते हैं दोनों तरफ फेस पर। इसी तरह के फेशियल नर्व आते हैं और हमारे पूरे फेस को कंट्रोल करता है। अब अगर किसी कारणवश इस फेशियल नर्व में किसी साइड, एक साइड कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें कमजोरी आने की संभावना है या परमानेंट डैमेज होने की संभावना है। अब हम लोग कारण की बात करते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से फेशियल नर्व्स में वीकनेस आते हैं या फिर पैरालिसिस के अटैक होते हैं। तो पहला तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस नर्व में वीकनेस आ जाता है। और दूसरा है किसी और बीमारी के कारण, जैसे ईयर के कोई प्रॉब्लम्स हो, ईयर डिस्चार्ज लेकर के बहुत दिनों से हो रहा है, कॉलेस्टेटोमा बन गया है, फेशियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो जिसके कारण भी कहा कि आपके फेस में वीकनेस आ सकता है। इसके बाद भी कुछ डिजीजेस हैं जो सार्कोइडोसिस, ये कंडीशंस हैं जिसके कारण भी आपके फेशियल नर्व में वीकनेस आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से, और कुछ ऐसे कारण हैं जो अननोन कॉजेज हैं जो सडन फेशियल वीकनेस करा देता है। अभी हम लोग इसमें फिर देखें कि वीकनेस के बाद कौन कौन से सिम्टम आता है। अगर आपको किसी एक साइड में अचानक पैरालिसिस हुआ है फेस पर, तो क्या सिम्टम दिखेगा, क्या पेशेंट रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन से सिम्टम हैं। तो सबसे पहला है कि डिफिकल्ट टू क्लोजिंग ऑफ आई ऑन द अफेक्टेड साइड। जिधर के फेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, मसल में पैरालिसिस हुआ है, उधर के आई क्लोज नहीं होंगे, पहला। दूसरा है ड्रूपिंग ऑफ फेस मसल्स, जिधर पैरालिसिस हुआ है उधर के मसल्स लटक जाएंगे। तीसरा है डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ,
माउथ का जो एंगल है जो अभी हम लोग देख रहे हैं हमारा, जैसे आप देखें तो दोनों एक बराबर में है, लेकिन वो टेढ़ा हो जाएगा। चौथा होगा ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ। हमारे जो माउथ के एंगल है, जिधर पैरालिसिस है उधर से सलाइवा हमेशा चूता रहेगा। पांचवा है डिफिकल्ट टू क्लेंचिंग ऑफ टीथ। दांत को इस तरह से दांत पर दांत जो बैठाने की प्रक्रिया है वो डिफिकल्ट होगा। छठा है आपका डिफिकल्ट ड्रिंकिंग। जब भी आप पानी जब पीने की कोशिश करेंगे तो बगल से पानी चूने लगेगा। सातवां इसके पिक्चर होते हैं कि फूड पार्टिकल्स लॉज ऑन द अफेक्टेड साइड। जिस तरफ अफेक्टेड है वो फूड पार्टिकल्स जब कुछ खा रहे होंगे तो उधर लॉज कर जाएगा। आठवां है लॉस ऑफ टेस्ट, इसलिए कि फेशियल जो नर्व्स हैं वो इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग के ऊपर सप्लाई करता है, जिसके कारण वो टेस्ट को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो इतने सारे सिम्टम के साथ वो रिप्रेजेंट करता है। अगर कभी भी आपको फेशियल पाल्सी कहीं दिखता है तो इतने सारे सिम्टम दिखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे मैनेज करते हैं। जब कभी भी फेशियल पाल्सी होता है तो इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर लोग ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं। वो डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, कितना डोज देते हैं, पेशेंट का एज क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। नंबर 2 एंटीवायरल ड्रग्स। अगर वायरल इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हैं तो एंटीवायरल ड्रग्स चलता है। और तीसरा है आई केयर, जिसमें कि आई हमेशा खुला हुआ है जिसके कारण आई ड्राई हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ आई की समस्या होती है। इसलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स आई में दिए जाते हैं जिससे कि आई प्रोटेक्ट हो। आई पैच लगाया जाता है कि रात में जब आप सोए तो आंख थोड़ा बंद रहे हमेशा, नहीं तो सोने के बाद भी आंख खुला रहता है। इन सारी प्रक्रिया के जरिए इलाज किया जाता है। अब ये रिकवरी की बात करते हैं कि रिकवर कितना समय लगता है। तो बहुत सारे केसेस हैं कि कुछ सप्ताह में रिकवर कर जाते हैं और कुछ लोगों में थोड़ा सा समय लगता है, 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। वो डिजीज पर निर्भर करता है कि किस कारण से हुआ है, कितना लंबा ट्रीटमेंट चलना चाहिए, इन सारी चीजों पर निर्भर करता है। और बेल्स पाल्सी या फिर जिसको हम लोग फेशियल पाल्सी कहते हैं, ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। मोस्ट कॉमन इन द ओल्ड एजेस। ओल्ड एज में होता है, मेल फीमेल इक्वली होता है, लेकिन होने की संभावना किसी भी एज में हो सकता है। इसको प्रॉपर और साथ साथ में फिजियोथेरेपी करते हैं। फिजियोथेरेपी करने से क्या होता है कि जल्दी रिकवरी मिलता है। ये सारी चीजें करना चाहिए और धीरे धीरे पेशेंट रिकवर कर जाता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को जो जानकारी दी जा रही है वो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।